देंगे, वो पूछ रहा है कि वो होता क्या है ये बता दीजिए, आर में स्ट्रॉन्ग नंबर, और उसको कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो ये सारा जो है ना लॉजिकली हमें सीखना है कि हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट आ जाए कि आगे किसी भी एग्जाम में अगर हम बैठे तो इससे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है सी प्रोग्रामिंग से तो हम नहीं छोड़ेंगे। छोटा छोटा प्रोग्राम पूछेगा, जैसे पूछेगा यहाँ पे, हाँ एक क्वेश्चन हम थोड़ा सा बता ही देते हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से। ठीक है, हम लोग का टॉपिक जो है ना हम क्लास में नहीं करवाए हैं शायद, जो लाइव क्लास करवा रहे थे पेड ग्रुप को, उसको जो है ना नहीं करवाए थे, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, या फिर करवाए भी होंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या आता है कि डिफाइन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर विथ एग्जांपल। ये शॉर्ट नोट्स में या लॉन्ग क्वेश्चन में जो है ना पूछा जा सकता है कि आप इंक्रीमेंट को डिफाइन कीजिए, डिक्रीमेंट ऑपरेटर को डिफाइन कीजिए, लेकिन एग्जांपल के साथ कीजिए। ठीक है, तो इंक्रीमेंट में हम लोग जो है ना देखते हैं, इंक्रीमेंट दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है प्री इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, दूसरा होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि आपको किसी भी काम को करने से पहले इंक्रीमेंट कर लेना है, और उसका जो नोटेशन होता है वो पहले होता है प्लस, प्लस, और हम वेरिएबल का नाम लेते हैं आई। आई एक वेरिएबल है, तो प्लस प्लस आई क्या होता है, इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि पहले आप को जो प्रोसेस करना है कर लीजिए, उसके बाद वैल्यू को बढ़ा लीजिएगा। ये होता है जैसे आई प्लस प्लस, ये होता है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का मीनिंग। अब इसमें कैसे वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, कैसे हमको प्रोग्राम मिलता है। प्रोग्राम ऐसे पूछा जाएगा, छोटा सा प्रोग्राम जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहे यहाँ पे ऑब्जेक्ट में पूछ दिया जाएगा, वॉइड मेन, यहाँ पे इंटीजर ए बी और सी, जहाँ पे a इक्वल टू 5 है, b इक्वल टू 3 है, और यहाँ पे कर देगा प्रिंटफ, प्रिंटफ परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, और यहाँ पे प्लस प्लस a कॉमा b प्लस प्लस। अब यहाँ पे हम सी नहीं प्रिंट कर रहे हैं, ये छोटा सा एक प्रोग्राम हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे कहा है कि आपको ऑप्शन में दे देगा, यहाँ पे ऑप्शन में है 5 3, बी में है 6 3, सी में है 6 4, और डी में है 5 4। इस तरह का थोड़ा सा प्रोग्राम देगा। कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी दे सकता है, यहाँ भी ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। इसमें प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का जो है ना कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपको प्री इंक्रीमेंट है, यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट है। ठीक है ना, तो ध्यान से समझना इसमें जो है ना कैसे जो है ना हमारा प्रोसेसर काम करता है। हम पहले जो है ना कैसे वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है। यहाँ पे हमारा एक्सक्यूशन स्टार्ट करता है हमारा कंपाइलर वॉइड मेन से। यहाँ पे इंटीजर ए बी सी देखेगा तो मेमोरी में जो है ना ए क्रिएट कर लेगा 2 बाइट में, ए यहाँ पे बी क्रिएट कर लेगा, और यहाँ सी क्रिएट कर लेगा। अब क्या कर रहा है कि यहाँ पे ए का वैल्यू डाल रहा है कितना 5, तो ए में वैल्यू डाल दिया यहाँ पे अब 5, बी में वैल्यू कितना है तो 3, सी में वैल्यू नहीं डाला है, सी सिंपली जो है ना वेरिएबल है जिसमें कोई वैल्यू हम नहीं डाल रहे हैं ना उसका यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहा है ये कि यहाँ पे परसेंटेज डी किसके लिए है, ए प्लस प्लस ए के लिए, यहाँ परसेंटेज डी है इसके लिए, बी प्लस प्लस के लिए। तो ए में हम जो देख रहे हैं ये है प्री इंक्रीमेंट, तो क्या करेगा कि प्रिंट करने से पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, प्रिंट करने से पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा कौन, ए, क्योंकि उसमें पहले प्री इंक्रीमेंट है। तो ये 5 को क्या कर लेगा 6 कर लेगा, और यहाँ पे प्रिंट करेगा ए का वैल्यू कितना 6, प्रिंट करने से पहले इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, अब कमा यहाँ पे बी का वैल्यू है, बी प्लस प्लस है, यहाँ पे कहा पहले प्रिंट कीजिए उसके बाद इंक्रीमेंट कीजिएगा। तो बी का वैल्यू भी कितना है 3 है, यहाँ पे 3 प्रिंट करेगा,
इसका वैल्यू बढ़ाया कितना कर लेगा 4। अब मेमोरी में वैल्यू 4 है लेकिन प्रिंट कितना किया 3। तो अब यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा आंसर बी। तो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया। एक ही साथ हम प्रिंट कर रहे हैं दोनों को, ए और बी को, एक में प्री है एक में पोस्ट है। प्री मतलब पहले वैल्यू को बढ़ाया तब प्रिंट किया, पोस्ट मतलब पहले प्रिंट किया बाद में वैल्यू को बढ़ाया। अब मेमोरी में देखो यहाँ पे 4 हो चुका है लेकिन प्रिंटिंग हमको यहाँ पे 3 आया। बस यही छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट का, ठीक है ना। अब हम लोग समझते हैं कि डिक्रीमेंट, ठीक है ना। डिक्रीमेंट भी इसी तरह के दो होता है, ठीक है ना, दो प्रकार का, प्री और पोस्ट। प्री डिक्रीमेंट और यहाँ होता है पोस्ट डिक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट का जो नोटेशन होता है माइनस माइनस आई, और पोस्ट का आई माइनस माइनस, यानी कि इन दोनों केस में जो है ना वैल्यू को घटाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आप समझ लीजिए, यहाँ पे माइनस माइनस आई इक्वल टू यहाँ पे होता है क्या आई माइनस 1, यानी कि आई में वैल्यू इसका जो सॉरी इसको जो है ना लिखेंगे आई माइनस माइनस आई, इसका मतलब होता है आई इज इक्वल टू आई माइनस 1, यानी कि आई में एक घटा करके और फिर वैल्यू को आई में डाल दीजिए, मतलब एक को घटा देना है यहाँ पे। अब इसका अगर एग्जांपल हम लेते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो देखो वायर्ड में जब प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट समझ में आ गया तो ये डिक्रीमेंट तो आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इंटीजर ले लेते हैं, a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 2 एंड एक और वेरिएबल लेते हैं हम c में कुछ भी नहीं ले रहा है। चलो यहाँ पे हम लोग कर रहा है c इक्वल टू माइनस माइनस a मल्टीप्लाई बाई b प्लस प्लस, ठीक है। अब कर रहे हैं यहाँ पे प्रिंटफ परसेंटेज डी और यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं सी एंड बी। अब ध्यान देना ये हमारा प्रोग्राम जो है ना कंप्लीट हो गया। अब इसका जो है ना हम ऑप्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑप्शन है पहला में 7 और 2, बी में ऑप्शन हो जाएगा 6 और 2, सी में ऑप्शन हो जाएगा 6 और 3, और डी में ऑप्शन हो जाएगा 6 और 3 नहीं, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 6 और 4, ये 4 ऑप्शन है। अब इसमें हमें समझना है कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है। यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट, यहाँ पे एक दिए हैं प्री इंक्रीमेंट, एक दिए हैं पोस्ट डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट। कोई दिक्कत नहीं, एक इंक्रीमेंट और एक डिक्रीमेंट दे दिए हैं, वहां से क्वेश्चन हमें सोल्व करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ भी सेम वही काम करेगा, मेमोरी में क्रिएट करेगा ए का वैल्यू, फिर बी का वैल्यू और फिर सी का वैल्यू। ए बी सी मेमोरी में यहाँ पे क्रिएट कर दिया इससे, जहाँ पे उसको डिक्लेरेशन मिला हुआ है। अब इसमें क्या करेगा कि ए का वैल्यू वो देख रहा है कितना है 7 है, तो ए का वैल्यू यहाँ पर डाल दिया 7। बी का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 मेमोरी में ये डाल दिया। अब सी में इसमें कोई वैल्यू अभी तक नहीं डाला है। अब इसको यहाँ पे प्रोसेसिंग मिल रहा है, प्रोसेसिंग सी इक्वल टू माइनस माइनस ए, सी इज इक्वल टू माइनस माइनस ए, दैट मीन्स कि ए के वैल्यू को पहले माइनस कीजिए बाद में प्रोसेसिंग कीजिएगा, क्योंकि प्री है पहले माइनस करना है। तो इसको माइनस का कितना कर देगा, ये 6 कर देगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो गया 6 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे जो है ना, अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, अच्छा सी का वैल्यू यहाँ पे ऑप्शन हम गलत दे दिए हैं मेरे ख्याल से, ऑप्शन जो है ना यहाँ पे गलत दिया गया है। अच्छा ऑप्शन को हम लोग सुधार लेंगे, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे जो है ना अब देखो यहाँ पे कह रहा है प्लस प्लस बी प्लस बी प्लस प्लस बी प्लस प्लस, बी के वैल्यू को पहले प्रोसेसिंग कीजिए बाद में बढ़ाइएगा। तो ये बी का वैल्यू कितना है 2, और उसके बाद ये वैल्यू को बढ़ा कितना कर लेगा 3, वैल्यू बढ़ के मेमोरी में हो गया 3, लेकिन हमको यूज का क्या हुआ यहाँ पे 2, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 12। अब जो ऑप्शन में यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पे 12 रहेगा, यहाँ पे 12 रहेगा, यहाँ पे 12 रहेगा और यहाँ पे 12 रहेगा, इस तरह का ऑप्शन
वो मिलेगा। तो सी का वैल्यू कितना हो गया आपको 12। अब देखना है यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 6 और बी का वैल्यू कितना है 3। दिख रहा ना, ए का वैल्यू 6 हो गया, अभी बी का वैल्यू जो मेमोरी में है वही प्रिंट करेगा। सी में वैल्यू कितना डाल देगा ये 12। सी में वैल्यू कितना डाल दिया 12। हमें प्रिंट क्या करना है सी और बी, सी और बी प्रिंट करना है। तो सी का वैल्यू कितना हो गया आपको 12, तो ये कन्फर्म है, सी का वैल्यू हमको मिल गया 12। बी का वैल्यू हमको प्रिंट करना था, बी का वैल्यू कितना मिल गया, अभी कितना है 3, बी इक्वल टू कितना है 3। तो 12 और 3 हमको ऑप्शन में मिलेगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी आंसर हो जाएगा 12 और 3। तो ये छोटा सा जो है ना कॉन्सेप्ट है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का। कुछ और क्वेश्चन ऐसे पूछा था, हम छोटा सा प्रोग्राम आप लोग बना के देख सकते हैं। वॉइड मेन इंटीजर a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 3 और यहाँ पे हो जाएगा c। यहाँ पे हो जाएगा c इक्वल टू a प्लस प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस माइनस b। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा एक और, यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं, चलो d ले लेते हैं, d यहाँ पे कॉमा हो जाएगा और d इक्वल टू हो जाएगा सिंपली a मल्टीप्लाई बाई b। ठीक है, अब आपको प्रिंट करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रिंट एफ परसेंटेज डी यहाँ पे प्रिंट करना है सी और डी। अब इसमें जो हम ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं आप लोग बनाइए, हम ऑप्शन दे देते हैं, आप लोग बनाइए कितना आंसर आया। यहाँ पे वैल्यू निकालना हमको सी का और डी का, ध्यान रहे सी का वैल्यू कितना हो सकता है और डी का वैल्यू कितना हो सकता है वो निकालना है। 15 और डी का वैल्यू कितना हो सकता है ये आपके पास ऑप्शन है, आप लोग बना करके रफ में बता सकते हैं कि ऑप्शन क्या सही है, सी और डी का वैल्यू। ये हमारे पास 4 वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट हो गया। हम बनाते हैं, आप लोग देखिए, अगर आ जाए आंसर तब बता दीजिए। वैसे हम आपको सोल्व करके दिखा रहे हैं सामने में कैसे काम करता है। सिंपली हम लोग फिगर बना करके काम करेंगे, कभी भी क्वेश्चन गलती ना होगा। हमारा वॉइड मेन से एक्सक्यूशन स्टार्ट होगा, आएगा डिक्लेरेशन पार्ट पे, देखेगा इंटीजर है ए बी सी डी, 4 वेरिएबल वो क्रिएट कर लेगा मेमोरी में 2-2 बाइट का, क्योंकि इंटीजर 2 बाइट स्पेस लेता है मेमोरी में, इस कंपाइलर को पता है। अब आएगा थर्ड लाइन पे और यहाँ पे देखेगा कि उसको इंस्ट्रक्शन मिल रहा है कि सी इक्वल टू कीजिए ए प्लस प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस माइनस बी। ए प्लस प्लस क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पे कहता है पहले प्रोसेसिंग कीजिए बाद में वैल्यू को इंक्रीमेंट कीजिए। तो ए का वैल्यू अभी कितना है, ए का वैल्यू अभी यहाँ 5, तो 5 ही रह जाएगा। सॉरी, यहाँ पे वैल्यू एंट्री कर लिया है और मेमोरी में वैल्यू को एंट्री नहीं किया है, करके दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको मेमोरी में आ चुका है पहले से 5, बी का वैल्यू है 3, ये पहले से मेमोरी में है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे ए प्लस प्लस है, तो वैल्यू को आपको बाद में बढ़ाना है। अभी वैल्यू कितना है मेमोरी में 5 है, तो 5 ले लिया और उसके बाद जो है ना वैल्यू को बढ़ा के 6 कर लेगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे कह रहा क्या माइनस माइनस बी, बी का वैल्यू कितना है 3, पहले वैल्यू को घटाइए
यानी कि पहले माइनस माइनस है तो पहले क्या करेंगे यहाँ पे हो जाएगा ये 2। अब यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा आपका 2, इसका मल्टीप्लाई का वैल्यू कितना जाएगा आपको 10, यानी कि सी का वैल्यू आपको आ गया 10। अब देखेंगे आपको मेमोरी में क्या वैल्यू है। तो देखिए मेमोरी में वैल्यू जो है आपका ए का वैल्यू देखना है। ए का वैल्यू अभी कितना है यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे क्या हो गया 6। बी का वैल्यू कितना है 2 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना आंसर हो जाएगा 12। यहाँ पे ऑप्शन में कोई भी इसमें आंसर सही नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन जो है ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 12 कर देते हैं। अब देखिए और हमारा ऑप्शन जो है ना वो मिल गया डी, यानी कि सी का वैल्यू अभी कितना हो गया आपको 10 मेमोरी में, और डी का वैल्यू कितना हो गया 12। और इसी मेमोरी से जो है ना वो प्रिंटिंग करेगा कि मेमोरी में यहाँ पे जब देखेगा, यहाँ पे जब आएगा प्रिंट करने के लिए सी और डी, तो देखा कि मेमोरी में क्या वैल्यू है, तो सी का वैल्यू कितना है 10, डी का वैल्यू कितना है 12। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी, 10 और 12 आंसर हो जाएगा। तो ये जो है ना सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का। इसका डेफिनेशन भी पूछा जाता है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को जो है ना आप डिफाइन कीजिए। दो बार पूछा जा चुका है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो आपको जो है ना दोनों बताना पड़ेगा, यानी कि प्री इंक्रीमेंट फिर पोस्ट इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस, प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट, दोनों को जो है ना डिफाइन करना पड़ेगा एग्जाम्पल के साथ बता करके कि ऐसे यहाँ पे क्या एग्जाम्पल देंगे। एक बार हम मानते हैं आई इक्वल टू 5 है, तो माइनस माइनस आई कितना हो जाएगा 4 के बराबर हो जाएगा। और लिखना पड़ेगा कि जो यहाँ पे वेरिएबल हैं वो जो किसी भी प्रोसेस को करने से पहले वैल्यू को घटा लेगा, लेकिन जब यहाँ पे आई माइनस माइनस करेंगे तो ये प्रोसेसिंग करने के बाद वैल्यू को घटाएगा। तो पहले अगर आपको ऑपरेटर लगा हुआ है तो पहले आपको माइनस या प्लस कर लेगा, उसके बाद प्रोसेसिंग करेगा। लेकिन जब बाद में लगा हुआ है वेरिएबल के ऑपरेटर, तो क्या करेगा पहले प्रोसेसिंग करेगा और बाद में वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा। तो ये प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का जो है ना कॉन्सेप्ट हो गया। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। दिक्कत है? नो सर। चलो दिक्कत नहीं है इतना में। टाइम कितना हो गया 39 अभी टाइम है, चलेगा अभी। और क्वेश्चन जो हम लोग देखे थे, हाँ एक क्वेश्चन था कि फैक्टोरियल जब हम लोग ड्रॉ कर रहे थे फ्लो चार्ट जो हम लाइव क्लास में बताए थे, तो उस दिन जो है ना स्क्रीन क्लियर नहीं था, क्लास कॉलेज से लेते टाइम 10 मिनट तो क्रिएट कर देते हैं। फ्लो चार्ट टू फाइंड प्राइम नंबर, ये जो है ना जब हम लाइव क्लास लिए थे तो जो भी जुड़े हुए थे हम लोग पेड ग्रुप में उनको बहुत अच्छे से बताए थे प्राइम नंबर का फ्लो चार्ट कैसे खींचते हैं। उस दिन क्लास में बताया था, स्क्रीन क्लियर नहीं था तो बहुत लोगों को जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया होगा। एक बार हम उसको रिवाइज करते हैं, 2 मिनट लगेगा। प्राइम नंबर में हम लोग क्या करते थे कि कोई भी वैल्यू को जो हम लोग लेंगे, जैसे कि यह हमारा एक वैल्यू हो गया और n को हम लोग डिवाइड करेंगे i से, और i का वैल्यू किससे शुरू करेंगे 1 से, 1 से n में डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 4 से 5 से 6 से कहाँ तक जाएंगे n तक जाएंगे। किसको लेके जाएंगे i को लेके जाएंगे, किस कहाँ तक n तक। इसका मतलब i को क्या करना पड़ेगा इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, i को बढ़ाते जाएंगे, यानी कि 1 से डिवाइड करेंगे, फिर बढ़ाएंगे 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, करते करते हम लोग n तक उसको डिवाइड करेंगे। और इस डिवीजन के कॉन्सेप्ट में हम लोग ये काउंट करेंगे कि i से n कितना बार डिवाइड हो रहा है। तो हम देखेंगे कि n जो है ना आपको डिवाइड हो जाएगा और 1 से निश्चित रूप से डिवाइड होगा। 100% कोई भी नंबर 1 से डिवाइड होता है तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, तो c का वैल्यू यहाँ पे काउंट कर लेंगे 1 हो गया, c में काउंट कर लेंगे कि वैल्यू एक बार यानी कि एक बार डिवाइड हो गया। फिर जो है ना डिवाइड करते जाएंगे तो कोई भी नंबर होगा वो अपने आप से डिवाइड होगा, निश्चित रूप से अपने आप से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे c का वैल्यू कितना हो गया 2। हम ये कहना चाह रहा है कि कोई भी नंबर होगा तो वो 2 बार तो डिवाइड होगा ही होगा, एक से और दूसरी बार अपने आप से निश्चित रूप से डिवाइड होगा। जब c का वैल्यू 2 आ जाएगा तो हम लोग यहाँ पे इफ कंडीशन लगा करके चेक कर लेंगे कि क्या c का वैल्यू जो है ना 2 के बराबर है।
2 के बराबर मतलब कि 2 बार डिवाइड हुआ है। अगर 2 बार डिवाइड हुआ है, अगर कंडीशन ट्रू है तो निश्चित रूप से वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, निश्चित रूप से प्राइम नंबर होगा। लेकिन अगर सर मान लो कि ये कंडीशन फॉल्स होता है, हेलो। तब दिक्कत। हाँ सर, बोलो। बोल रहे थे सर थोड़ा पीछे होके बताइएगा सर, नहीं समझे, एक बार पीछे से। अच्छा ठीक है। चलो हम फिर से रिपीट कर देते हैं। यस सर यस। तो एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन जो है ना कभी भी भूलेगा नहीं। नहीं तो इसको जो है ना प्रोग्रामिंग है ना, कितना कॉमा और सेमीकोलन रटेगा। उस इसी तरह से हम लोग का फ्लो चार्ट होता है तुम्हारा, चाहे प्रोग्राम होता है लीप ईयर का, उसका भी हम लोग फ्लो चार्ट और लीप ईयर प्रोग्राम दोनों समझ चुके हैं, फिर से रिवीजन भी बाद में करवाएंगे। हाँ, हम ये करते हैं कि कोई नंबर हम ले लिए, यहाँ पे कंसीडर कर लिए n। अब n को हमें चेक करना है कि ये प्राइम है या नहीं है, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर हम क्या होता है, जो अपने आप से डिवाइड हो और खुद से एक से डिवाइड हो, वही होता है प्राइम नंबर। बाकी किसी और से अगर डिवाइड हो जाएगा तो प्राइम नंबर नहीं है। जैसे एग्जांपल में हमारे पास 2 है, तो ये एक से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा, बाकी किसी और से नहीं होगा। 3 है तो अपने आप से डिवाइड हुआ 3 से और 1 से। 5 है अपने आप से और 1 से। फिर अगर हमारे पास 7 है अपने आप से और 1 से। 11 है खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। 13 है खुद से डिवाइड होगा और अपने आप 1 से डिवाइड होगा। लेकिन अगर यहाँ पे 15 करते हैं तो ये पे यहाँ पे ये क्या होगा कि 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, फिर 3 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा और फिर 15 से हो जाएगा। तो 1 से तो होगा ही, 15 से होगा ही निश्चित रूप से। लेकिन किसी और से भी डिवाइड हो गया, इसका मतलब क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो कोई भी नंबर अगर प्राइम नहीं है। नंबर, हाँ हेलो, चलो, कोई भी नंबर अगर प्राइम नंबर है तो निश्चित रूप से उसमें डिवाइड दो बार ही हो पाएगा, एक से और एक खुद से। तो एन हमारे पास नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग डिवाइड किससे किए, 1 2 3 4 5 सबसे डिवाइड करेंगे 15 तक, तब ना जाकर चेक करेंगे कि हाँ कितना बार डिवाइड हुआ। ठीक उसी प्रकार से हम लोग एन को जो है ना डिवाइड करेंगे किससे, आई से। आई एक वेरिएबल ले लेंगे और आई का वैल्यू हम लोग लेंगे कहाँ से, 1 से। यानी कि 1 से डिवाइड करेंगे एन में, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, कहाँ तक, एन तक जाएंगे। इसको बढ़ा करके जो है ना 2 3 4 कहाँ तक जाएंगे, एन तक। यानी कि सारे नंबर से हम लोग एक एक करके डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि काउंटिंग यानी कितना बार डिवाइड हो रहा है, सी का वैल्यू जो है ना कितना आ रहा है। एक बार डिवाइड तो होगा नहीं, निश्चित रूप से 2 बार डिवाइड होगा। अगर 2 बार डिवाइड होता है तो प्राइम नंबर है, 2 से ज्यादा बार डिवाइड होता है प्राइम नंबर नहीं है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो आई का वैल्यू 1 से शुरू किए हैं तो आई को 2 3 4 5 करे किए हुए हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आई को क्या करना है हमको, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, पोस्ट इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। आई बढ़ा करके बार बार डिवाइड करते जाएंगे और काउंट करते जाएंगे कि काउंट, काउंट मींस काउंट का वैल्यू हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, काउंट 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 करेंगे कि काउंट का वैल्यू 2 है या 2 से अधिक है। अगर 2 है तो इफ एल्स लगा करके यहाँ पे चेक कर लेंगे, इफ काउंट इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू और फॉल्स होता है। हम लोग जानते हैं इफ एल्स में क्या होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो इसमें हम लोग प्रिंट करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करेंगे कि हाँ ये प्राइम नंबर है। लेकिन अगर एक कंडीशन फॉल्स होता है तो कहा जाएगा एल्स में, और यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, नॉट प्राइम नंबर। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया। उसका फ्लो चार्ट देखो, फ्लो चार्ट कैसा होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट लगभग में सबको समझ में आता ही है, नहीं आता होगा तो अब समझ में आ गया होगा। वैसे ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो अगर दिक्कत होगा तो फिर से जो है ना इसको जो है ना डाल देंगे यूट्यूब पे, देख सकते हो, उसका लिंक दे देंगे। हम लोग जो है ना फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट से शुरू करेंगे। हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं स्टार्ट। ध्यान से समझना, एक बार समझ में आ जाएगा तो प्रोग्राम इसका कभी भी गलती नहीं होगा, या फ्लो चार्ट। इसमें क्या होगा कि हम लोग इनपुट लेंगे। सबसे पहले इनपुट में क्या लेंगे हम लोग, तो इनपुट में ले लेंगे एन, जिसको हमको चेक करना है, रीड एन आई, जिससे डिवाइड करेंगे, और एक ले लेंगे सी जिसका वैल्यू हो जाएगा 0, और आई का वैल्यू क्या ले लेंगे हम लोग, 1 ले लेंगे। हो सकता है कि वीडियो जो है ना कट हो जाएगा, टाइम पूरा हो जाएगा, तो कितना 3 मिनट बचा हुआ, चलो 3 मिनट में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब उसके बाद जो है ना यहाँ पे क्या करेंगे कि एन के वैल्यू क्या करेंगे, चेक करेंगे कंडीशन किससे, तो
आई का वैल्यू जो हमको बढ़ाना है, आई 1 2 3 4 करना है, तो कहाँ तक जाएगा मैक्सिमम? मैक्सिमम जाएगा एन तक। यहाँ पे चेक करें जो आई का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एन है कि नहीं। अगर है तो भी आगे बढ़िए, नहीं है तो आप बाहर निकलिए, ठीक है। अगर है, एक कंडीशन ट्रू है, यानी कि आई का वैल्यू एन से छोटा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे फिर से कंडीशन हम लोग लगा देंगे। यहाँ पे कंडीशन हम लोग पुट कर देंगे कि क्या n मॉडुलस i इज इक्वल टू 0। अगर i छोटा है n से, तब चेक करना आपको कि डिविजिबल है कि नहीं। अगर डिवाइड हो जाता है तो डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम करते हैं यस, अगर डिवाइड हो गया तो क्या होगा, हम लोग काउंट को बढ़ा लेंगे, यानी कि c का वैल्यू को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे कि एक बार भाई डिवाइड ये हो गया, c प्लस 1 कर लेंगे कि एक बार डिवाइड हो गया। और डिवाइड होने के बाद क्या करेंगे, फिर हम लोग आई के वैल्यू को बढ़ाएंगे। आई का वैल्यू जो यहाँ पे हम शुरू किए थे 1 से, एक बार में डिवाइड हुआ, फिर आई के वैल्यू को बढ़ाएंगे, आई प्लस प्लस करेंगे। और बढ़ाने के बाद क्या करेंगे, अब इसको जो है ना फिर से कंडीशन चेक करें। कंडीशन चेक करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, कंडीशन चेक करने के लिए हमें फिर यहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये क्या हुआ, लूप बन गया, ठीक है ना, लूप बन गया। ये प्रोसेस जो कब करते रहेगा, जब तक ये डिवाइड होते रहेगा तब। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे डिवाइड नहीं हुआ, तो डिवाइड नहीं हुआ तो क्या करेंगे हम लोग, जो है ना काउंट नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि ये काउंट क्या हो गया, नहीं बढ़ेगा, जो डिवाइड नहीं हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जो है ना आई प्लस प्लस कर देंगे, या तो यहाँ पे आई प्लस प्लस कर देंगे और यहाँ पे ला करके इसको जो है ना जोड़ देंगे, क्योंकि यही कंट्रोल जो है ना ऊपर जा रहा है तो ऊपर चल जाएगा ये, ठीक है ना। ये कर देंगे, या फिर नहीं तो इसको जो है ना इस कंट्रोल को यहाँ पे ला करके अटैच कर देते, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे अटैच कर देते, तो भी हमारा काम होता, तब इसको लिखना नहीं पड़ता। लेकिन चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, हम लिख दिए अलग से, जिससे कि हमको आसानी से समझ में आ रहा है। अगर हमको जो है ना डिवाइड होता है, डिवाइड होता है तो हमें क्या करना है, ये काम करना है। डिवाइड नहीं होता, सिर्फ आई प्लस प्लस करेंगे और फिर जाकर ऊपर जा करके यहाँ पे जो है ना कंडीशन को चेक करेंगे और फिर यही काम करेंगे। ये प्रोसेस होता रहेगा कब तक, ये प्रोसेस जब तक होता रहेगा, तो जब तक ये कंडीशन ट्रू होता जाएगा कि नहीं आई का वैल्यू जो है ना एन से छोटा रहेगा तब तक। और होने के बाद हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कंडीशन को चेक करेंगे कि क्या आई सॉरी सी इज इक्वल टू 0 सॉरी 2 है, सी इज इक्वल टू 2 है। अगर यहाँ पे होता है यस, तो करेंगे कि प्रिंट करेंगे यहाँ पे प्राइम है। अगर कहता है कि नो, यानी कि सी का वैल्यू 2 से 2 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, नॉट प्राइम। और यहाँ पे हो गया हमारा प्राइम, और यहाँ पे जाकर के हम लोग स्टॉप कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्लो चार्ट, हो गया हमारा कंप्लीट फ्लो चार्ट।